Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Seema Gangrade. Today we will learn how to frame questions and our today's word is where. Where का मतलब होता है कहाँ. इसके पहले हम दो वीडियो सीरीज में what, when और how को लेकर के क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है ये सीख चुके हैं और आज हम सीखेंगे where से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं. तुम कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, मेरी चाबियां कहाँ रखी है, मेरे मोजे कहाँ रखे हैं. इस तरह के क्वेश्चंस दिन भर घर में होते रहते हैं. तो किस तरह से इन क्वेश्चंस को फ्रेम करना है आइए सीखते हैं. देखिए पहला सेंटेंस, तुम कहाँ रहते हो. कभी पूछते रहते हैं हम किसी से तुम कहाँ रहते हो, है ना. तो कैसे बनाना है, कभी भी आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं मैं आपको बताती हूँ. आपको फॉर्मूला मालूम ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन आपको सेंटेंस पहले पहचानना है कि कौन से टेंस का है. तो यहाँ देखेंगे आप रहते हो मतलब कौन से टेंस का सेंटेंस है आप बताइए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. पहचान लिया आपने. तुम कहाँ रहते हो कैसे बनेगा. कहाँ के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वेयर. वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो और लग जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क. ये तो बहुत सिंपल है, लगभग सभी को आता होगा ये वाला सेंटेंस. तो किस तरह से क्वेश्चन करना है. वेयर डू यू लिव. कई बार हम पूछते रहते हैं कई लोगों से कहाँ रहते हो तुम. वेयर डू यू लिव. वह कहाँ रहता है. अभी देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने तुम के साथ में वर्ब लगाई है डू. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कहाँ पर हमको डू वर्ब यूज करनी है और कहाँ पर डज वर्ब यूज करनी है. कभी भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो डू और डज वर्ब का यूज होता है. यहाँ पर डू हम यूज करते हैं आई वी यू दे और प्लूरल प्रोनाउंस के साथ में, और डज यूज करते हैं ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में. ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ. तो अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है. देखिए वह कहाँ रहता है कैसे बनेगा. वेयर डज ही लिव. वह के लिए हम यहाँ पर प्रोनाउन यूज करेंगे ही और ही के साथ में कौन सी वर्ब आएगी डज. वेयर डज ही लिव. ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज वर्ब का यूज करना है. अगर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है तो यही वर्ब किस में चेंज हो जाएगी फिर डीड में, और डीड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब लगता है. तुम कहाँ जा रहे हो. अभी देखिए ये सेंटेंस कौन से टेंस का है. जा रहे हो. यस करेक्ट पहचाना आपने. ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस. तुम कहाँ जा रहे हो. तो इसके लिए कैसे बनेगा. वर्ब के साथ में क्या लगेगा हमारा. वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा. कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हमें मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना होगा. और जाने के लिए क्या वर्ब होती है गो. तुम कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग. बहुत ही सिंपल है. देखिए अगला सेंटेंस, तुम्हें यह चाबियां कहाँ मिली. कई बार घर में कुछ चीजें गुम जाती हैं फिर मिल जाती हैं तो हम पूछते कहाँ मिला तुम्हें ये. तुम्हें चाबियां कहाँ मिली. चाबी गुम गई थी कहाँ मिली. फिर अब ये देखिए एंडिंग किससे हो रहा है ई. मिली आ ए ई से एंडिंग होता है. दैट मीन्स कौन से टेंस का सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का. ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या लगेगा यहाँ पर हमारा. कौन सी वर्ब लगेगी डीड वर्ब लगेगी. तुम्हें यह चाबियां कहाँ मिली. वेयर डिड यू फाइंड दीज कीज. तुम्हें यह चाबियां कहाँ मिली. मिलने के लिए वर्ब होती है फाइंड. इसका फर्स्ट फॉर्म लग रहा है हमारा फाइंड का. और कहाँ मिली के लिए वेयर डिड यू फाइंड दिस कीज. तो देखिए आप अपने सेंटेंस में बना सकते हो. यहाँ मैंने चाबियां वर्ड यूज किया है. आप घर में और कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में बात करते रहते हैं. तो आप अपने सेंटेंस अपने ऑब्जेक्ट को लेकर के सब्जेक्ट्स को लेकर के फ्रेम कर सकते हैं. और छोटे छोटे से सिंपल सेंटेंसेस है आप बोलना शुरू कर दीजिए. प्रैक्टिस से ही आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ. तो इसकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ करते जाइए. आप अपने सेंटेंसेस जरूर बनाइए. देखिए बोलने से ही इंग्लिश आएगी, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा कुछ. यह रास्ता कहाँ जाता है.
कई बार हम जाते हैं रोड से और रास्ता पूछने किसी से कि यह रास्ता कहाँ जाता है। अभी देखिए ये हमारा सेंटेंस ऐड हो रहा है तातेती से, यह रास्ता कहाँ जाता है। कौन सा टेंस है, सही पहचाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैसे पूछेंगे, यह रास्ता, यह रास्ता के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, दिस रोड। तो क्या स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, तो स्टार्ट होगा वेयर से, वेयर डज दिस रोड गो, यह रास्ता कहाँ जाता है। तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा, क्या बोलेंगे, कहाँ रखा, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा। क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, वेयर डिड यू, रखना के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं हम, पुट। वेयर डिड यू पुट माई, और चश्मा के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ग्लासेस, और दूसरा एक वर्ड होता है स्पेक्टिकल्स। ओके, तो आप ग्लासेस भी बोल सकते हैं, स्पेक्टिकल्स भी बोल सकते हैं। वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस, तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा। तुम कहाँ से आ रहे हो, ये है हमारा कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या बनेगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। देखिए है ना सिंपल। आप ऐसे अपने और सेंटेंसेस फ्रेम करिए नोटबुक में और उसकी प्रैक्टिस भी करते जाइए घर में, बोलने से ही इंग्लिश आएगी। देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस वेयर को लेकर। तुम अब कहाँ जाओगे, पूछते हैं कभी किसी से, अब कहाँ जाओगे तुम, तो कैसे पूछेंगे, तुम अब कहाँ जाओगे। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। कैसे बनेगा, वेयर विल यू गो नाउ। अब के लिए हमने क्या लगाया है यहाँ पर, नाउ, जाने के लिए गो। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो नाउ। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। कैसे बनेगा, तुम कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए परफेक्ट टेंस की वर्ब लगेगी यहाँ पर हैव, ठीक है। और कम जो है, कम, केम, कम, तीसरा फॉर्म भी इसका कम ही होता है, तो यहां पर बनेगा हमारा सेंटेंस वेयर हैव यू कम फ्रॉम। अगला सेंटेंस देखिए, वह कहां से आया है। पहला सेंटेंस था हमारा तुम कहां से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वह कहां से आया है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ये सेंटेंस भी हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो सब्जेक्ट है वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में कौन सी वर्ब लगती है, हैज वर्ब लगती है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो आपको इन छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं, और बहुत आसान है सेंटेंस बनाना। तो प्रैक्टिस करते जाइए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में आप अपने सेंटेंस फ्रेम करिए और बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, यहाँ मैंने किताब ऑब्जेक्ट लिया है, आप कुछ और ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, क्या बनेगा सेंटेंस, अगेन दिस इज परफेक्ट टेंस सेंटेंस, ठीक है। तो क्या बनेगा, वेयर हैव यू पुट, रखने के लिए वर्ब होती है पुट, या फिर आप वर्ब यूज कर सकते हैं केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। वेयर हैव यू पुट माई बुक, और वेयर हैव यू केप्ट माई बुक। परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हैव वर्ब लगेगी। सब्जेक्ट हमारा यू है, इसलिए यू के साथ में हैव वर्ब लगती है। और पुट के तीनों ही फॉर्म क्या होते हैं, पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म में थर्ड फॉर्म भी इसका पुट ही होगा। तो बनेगा सेंटेंस वेयर हैव यू पुट माई बुक, ठीक है। अगला देखिए, तुमने यह मोबाइल कहाँ से खरीदा। मोबाइल की जगह कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कई सारी चीजों के बारे में हम बातें करते रहते हैं। तुमने ये कहाँ से खरीदा, तो कैसे पूछेंगे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कहाँ से खरीदा।
तो क्या बनेगा सेंटेंस, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल। अगर आप ऐसे पूछते हैं यह मोबाइल तुमने कहां से खरीदा है, तो यह सेंटेंस फिर कन्वर्ट हो जाएगा आपका परफेक्ट टेंस में, और वहां पर फिर वर्ब लगेगी आपकी हैव और हैज। तुमने यह मोबाइल कहां से खरीदा है, वेयर हैव यू बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अभी ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसका सेंटेंस बनेगा वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल। ओके, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करना है। आप और अपने सेंटेंस फ्रेम करिए, क्या क्वेश्चंस आप दिन भर पूछते हैं अपने घर में, कैसे सेंटेंसेस आप यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। इनमें से और कौन से ऐसे सेंटेंस है जो आप दिन भर में बोलते हैं, उन सेंटेंसेस को भी आप जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। तो पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। थैंक्स।